फाइन करने से ये मौत कैसे रुकेगा? इस पर भी सरकार को चिंतन करनी चाहिए कि आखिर ये जहरीली शराब आ कैसे रहा है बिहार में। शराब तो और जगह बिक रहा है, सरकार बेच रही है। दिल्ली में केंद्र की सरकार है, वहाँ भी देखिए वहाँ शराब बिक रहा है। तो क्या सब लोग हिंदुस्तानी नहीं है, सब महापापी? गुजरात में भी पिटिशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा फैसला आया है। देखिए, पहली बार शराब पीने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2 से 5 हजार की राशि आपको मजिस्ट्रेट को देनी होगी और फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। विपक्ष की पार्टियां, खास करके कांग्रेस, ये कहते आ रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून है कहां और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं। एक बार 2 से 5 हजार रुपए आपको देने होंगे पहली बार शराब पीने के बाद, फिर आप छूट जाएंगे। देखिए, अभी ये तो कल का कैबिनेट का बैठक है। मैंने कई बार कहा, शराबबंदी कानून तो हम लोगों ने सदन में पारित किया था, लेकिन प्रशासन के पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। जब तक मैं अभी भी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, आपने जो 2 से 5 हजार रुपया फाइन किया वो ठीक है, इसलिए कि फाइन के डर से हो सकता है कि वो लोग शराब न पिए। फिर से आप कारावास दे रहे हैं, जेल में जगह नहीं है। आप सिर्फ कड़ैती कर दीजिए प्रशासन के पदाधिकारियों पर, डीजीपी से लेकर नीचे तक, उनको भी दंडित करने का काम कीजिए। अगर शराब माफिया शराब बिहार में लाते हैं तो शराबबंदी लागू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पीने वाले को, जब शराब आ रहा है तो शराब पीने वाले को सिर्फ दंडित करिएगा। तो बहुत लोग तो क्या, ठीक है, दंडित हो गया, फिर दे दिया, फिर पी लिया, फिर जेल गया, चलाया, तो उससे क्या होता है, बिहार का विकास अवरुद्ध होता है। एक निर्णय उनको जरूर लेना होगा कि डीजीपी से लेकर नीचे तक पदाधिकारी, शराब माफिया अगर शराब को अंदर लाते हैं बिहार में, उन पर जब कार्रवाई करिएगा तो ऑटोमेटिक शराबबंदी लागू हो जाएगा। लेकिन अगर खाली जनता को करते रहिएगा, और ये शराब तो आ ही रहा है, उसमें जहरीली शराब भी उस खेप में आ रहा है जिससे मौतें हो रही है। फाइन करने से ये मौत कैसे रुकेगा? इस पर भी सरकार को चिंतन करनी चाहिए कि आखिर ये जहरीली शराब आ कैसे रहा है बिहार में। इसलिए कानून तो ठीक है कि आप कर रहे हैं, लोग को डरेंगे कि पैसा लग रहा है, लेकिन जब तक आप डीजीपी से लेके नीचे अगर शराब आता है बिहार में, उनको भी दंडित करने का सरकार काम करे। नहीं, फैसले तो हुए, लेकिन आपको नहीं लगता है बहुत देर हो गया? क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि शराब पीने वाले लोग महापापी होते हैं, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार और गुजरात में है। गुजरात में भी प्रिस्क्रिप्शन में मिलता है शराब। पूरे देश में शराब मिल रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही चिंता है, ये महापापी बोलना और हिंदुस्तानी नहीं है, ये उनको नहीं बोलना चाहिए। चूंकि शराब तो और जगह बिक रहा है, सरकार बेच रही है। दिल्ली में केंद्र की सरकार है, वहाँ भी देखिए वहाँ शराब बिक रहा है। तो क्या सब लोग हिंदुस्तानी नहीं है, सब महापापी? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन निश्चित तौर पर शराबबंदी आपने यहाँ लागू किया। अगर आपकी सरकार है केंद्र में, पूरे देश में लागू करिए ना, तब देखिए कहाँ से शराब आएगा। शराब आएगा ही नहीं बिहार में। तो ये भी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करें कि पूरे देश में, अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी मानता हूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन पूरे विश्व में सब जगह कहीं बंदी नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। गुजरात में भी पिटिशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। आपके यहाँ खाली पूर्ण रूप इन शराबबंदी और शराब आ रहा है चारों तरफ से, आपके राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जब तक आप डीजीपी से लेकर नीचे दंडित नहीं कीजिएगा, तब तक ये शराबबंदी रुकने वाला नहीं है। शराब माफिया एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी से बात करके पूरे देश में शराबबंदी लागू। आखिरी सवाल, बोचहा को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी? तो सब पार्टियां वहाँ कैंडिडेट दिए, चुनाव लड़ रहे हैं लोग। अब हम लोग सदन से फ्री हुए हैं, और चूंकि अब हम लोग जाएंगे, सभी पार्टियों के लोग नेता जाएंगे, सभी लोग जनता को अपनी बात कहेंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को, अपने काम करने का तरीका को। जनता जिसको अच्छा समझेगी उसको वोट करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस जो 1947 के बाद से जो सभी जाति, सभी समुदाय को साथ लेके और विकास किया है देश में, निश्चित तौर पर जनता को कांग्रेस की ओर देखना चाहिए। चलिए, देखिए, उपचुनाव होने हैं और सबसे बड़ी खबर शराबबंदी कानून को लेकर आई, क्योंकि कल देखिए नीतीश कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि अब शराबबंदी, अगर शराब पीते कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 2 से 5 हजार रुपये, माफ़ कीजिएगा, मजिस्ट्रेट तय करेंगे कितना देना होगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ऊपर से लेकर के डीजीपी से लेकर के नीचे तक के अधिकारियों को दंडित करना होगा, तभी जाके शराबबंदी बिहार में सफल हो पाएगा। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है,
लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।